लेट अस सी इन दिस वीडियो कि एक टाइप की इक्वेशन है उसको दूसरी जिसके रूट्स डिफरेंट हो उसमें कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लाइक इक्वेशन whose roots are reciprocal to the roots of a given equation। एक गिवन इक्वेशन है, मान लीजिए a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है एंड इसकी रूट है आपकी अल्फा और बीटा रूट्स एंड यू हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसकी रूट्स इसकी रेसिप्रोकल है, 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा है। तो क्या करेंगे, सिंपली x है उसको 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर दो, यानी कि क्या इक्वेशन आ जाएगी a इंटू 1 बाई एक्स का स्क्वायर एंड प्लस b इंटू 1 बाई एक्स प्लस c a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन एक्स एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हुई सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी a इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, लाइव एग्जांपल कि ये ठीक है या नहीं। देखिए क्या बताया कि एक इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा एंड बीटा है, हमें वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स इसकी रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मींस रूट्स 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा है। x को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, 1 बाई एक्स उसी इक्वेशन। लाइक देखिए अगर हमारे पास x के माइनस 5x प्लस 6 दिस इज एन इक्वेशन और इसकी रूट्स क्या होंगी, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आपके पास 2 या 3, ये रूट्स है 2 और 3 रूट्स हैं। अब देखिए इस इक्वेशन में हम x की जगह 1 बाई एक्स लिख देते हैं, तो x इज रिप्लेस्ड बाई 1 बाई एक्स। क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 5 बाई एक्स एंड प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए एलसीएम लेंगे 6x के माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी रूट्स निकालते हैं, क्या आनी चाहिए रूट्स इसकी रूट 1 बाई 2 एंड 1 बाई 3 आनी चाहिए। जो पेरेंटल इक्वेशन है जिसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है उसकी रेसिप्रोकल रूट्स होंगी, मींस 1 बाई 2 और 1 बाई 3 होंगी। तो इसको देखिए 3x के 6x के माइनस क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3x लिख दिया माइनस 2x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन लिया, क्या बचेगा आपके पास 2x माइनस 1 एंड माइनस 1 कॉमन लिया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 1 और इंटू 2x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या आ गई, दोनों को इंडिविजुअली 0 रखेंगे, 1 बाई 3 एंड 1 बाई 2। इट मीन्स ये मेथड करेक्ट है कि आपने कोई भी इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा होगी, तो x की जगह क्या रख देंगे आप, 1 बाई एक्स रख देंगे। सिमिलरली नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एन इक्वेशन whose roots are negative of the roots of the given equation। एक सर्टेन गिवन इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है, मान लीजिए उसके रूट्स अल्फा और बीटा है। लाइक वही एग्जांपल ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसकी रूट हमने निकाली थी x इज इक्वल टू या 2 और 3 है, रूट्स 2 और 3 है। एंड इक्वेशन whose roots are negative of the roots of the given equation। एक गिवन इक्वेशन की जो रूट्स हैं उनके नेगेटिव रूट्स होने चाहिए। ऐसे हमने इक्वेशन बनानी है, वो कैसे ऑब्टेन की जाती है, x से x की जगह क्या कर दो आप, माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो। मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 5 इंटू माइनस एक्स दिस इज माइनस एक्स के एंड प्लस 6। इसके रूट्स क्या होने चाहिए आपकी, माइनस 2 और माइनस 3। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x आ गया प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 हो गया, दिस इज 0। x कॉमन एरिया x प्लस 3 एंड प्लस 2 कॉमन एरिया x प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। x प्लस 2
इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू -2 एंड -3, बिल्कुल ठीक है। तो किसी कोई भी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स एक गिवन इक्वेशन की रूट्स का नेगेटिव है, तो एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे आप, -x रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, एन इक्वेशन whose roots are square of the roots of the given equation, then this equation is obtained by replacing x by square root of x, like x square minus 5x plus 6 is equal to 0 है। इसकी रूट्स हमें पता है, दिस इज 2 and 3 रूट्स हैं। अब हमें वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट क्या हो, अल्फा तो हो, इसका स्केल 4 एंड बीटा क्या हो, बीटा आपके पास 9 हो। वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा स्केल और बीटा स्केल। इसकी रूट्स अल्फा थी, अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3 था। वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स इन रूट्स का स्केल हो। तो क्या करते हैं, x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x। तो रखिए इसमें स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर -5 स्क्वायर रूट ऑफ x एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, x -5 अंडर रूट x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज x प्लस 6 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ x आ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 25x। क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 13x, x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करो इसके, x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, x कॉमन लिया, दिस इज x माइनस 9 माइनस 4 कॉमन लिया, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 और इंटू x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4 एंड 9, दो रूट्स हो। तो ये पहले वाली रूट्स का क्या है, स्क्वायर है। तो ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी हो जिसके रूट्स क्या है, स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन है, तो गिवन इक्वेशन में x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एन इक्वेशन whose roots are alpha plus beta, alpha plus 2 and beta plus 2। ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है, अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2 इसकी रूट हो, इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय x की जगह रूट्स x की जगह x माइनस 2 रख देंगे किस इक्वेशन में जिसकी रूट्स अल्फा और बीटा है। मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है। तो हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसकी रूट्स अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2 है। तो x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, इसमें x की जगह x माइनस 2 रिप्लेस कर देंगे, b इंटू एक्स माइनस 2 एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन होगी जिसके रूट अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2 है। तो देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं, x के माइनस 5x प्लस 6 इसकी रूट्स अभी निकाली थी, क्या है 3 और 2 है। अब देखिए हमें इक्वेशन निकालनी है, मान लो जिसके रूट 3 प्लस 1 एंड 2 प्लस 1 हो। ये अल्फा है, ये बीटा, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 करना है, मीन्स रूट इज इंक्रीज्ड बाय 1, एक से इंक्रीज हो रही है। तो कैसे निकालेंगे, x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, x की जगह x को रिप्लेस करेंगे x माइनस 1 से। तो देखिए क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 minus 5x plus 5 plus 6 is equal to 0. This is x square minus 7x plus 12 is equal to 0. This is x minus 3 and x minus 4
इज इक्वल टू 0। रूट्स क्या आ गई, रूट्स क्या है आपके पास, एक 3 है एक 4 है, वही है, एक 3 है एंड एक 4 रूट है। तो ऐसी इक्वेशन दे रखी है आपको जिसके रूट अल्फा और बीटा है, और आपको ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके अल्फा प्लस ए और बीटा प्लस ए रूट्स हैं। तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे, x माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे। आपके पास जो इक्वेशन आएगी उसकी रूट्स क्या होंगी, इंक्रीज बाई ए होंगी, इंक्रीज बाई ए। नेक्स्ट इसी सीक्वेंस में देखिए, फाइंड द इक्वेशन, an equation whose roots are alpha minus a and beta minus a is obtained by replacing x by x plus a in the equation whose roots are alpha and beta। अगर ax के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इसकी रूट अल्फा और बीटा है, और हमें इक्वेशन निकालनी है जिसकी रूट अल्फा प्लस ए और बीटा प्लस ए हो, सॉरी अल्फा माइनस ए और बीटा माइनस ए हो, बीटा माइनस ए। तो क्या कर देंगे, x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, x प्लस ए रिप्लेस कर देंगे। क्या आ जाएगी इक्वेशन, a यहाँ से दोनों सेम और एक कैपिटल ए ले लो ये डिफरेंस करने के लिए। तो क्या आ जाएगा, x की जगह x प्लस कैपिटल ए रख देंगे, क्या आ जाएगा, x प्लस कैपिटल ए का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस कैपिटल ए एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल से इसको अपने आप प्रूव करके देख लो। जैसे क्या आ जाएगा, इसकी रूट 3 एंड 2 है, अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 है, और हमें रूट्स निकालनी है इसकी अल्फा माइनस 1, अल्फा माइनस 1 दिस इज 2 एंड बीटा माइनस 1, बीटा माइनस 1 दिस इज 1, बीटा में से जिसके रूट 2 और 1 हो। क्या करेंगे, इस इक्वेशन की रूट अल्फा और बीटा है, तो x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, x की जगह x प्लस 1, क्या आ जाएगी इक्वेशन, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 5x माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या आ जाएगा, दिस इज 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 2, सॉरी दिस इज x माइनस x माइनस 2, दिस इज x माइनस 2 और इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 या 2। तो अल्फा प्लस 1 है, कौन सी रूट आ गई, एक आपकी बीटा थी, बीटा की जगह क्या आ गया, बीटा माइनस 1 रूट आ गई, अल्फा 3 थी, 3 की जगह क्या रूट आ गई, 2। तो इक्वेशन व्हिच रूट्स आर अल्फा माइनस ए बीटा माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग, क्या रिप्लेस कर देंगे, x की जगह x प्लस ए रिप्लेस कर दो, जिससे उस इक्वेशन की रूट्स इंक्रीज हुई हैं। नेक्स्ट देखिए, ये है आपके पास, दिस इज, अगर कोई इक्वेशन है, इक्वेशन whose roots are square root of the roots of the given equation is obtained by replacing x by square of the roots of the given equation is replacing by x is replaced by x k। ये तो करवा दिया था शायद, ये कर लो इसमें। नेक्स्ट जैसे
equation whose roots are nth power of the roots of the given equation is obtained by replacing x by x raised to power 1 by n. A x k plus b x plus c is equal to 0. इसकी रूट्स मान लीजिए अल्फा एंड बीटा है। अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं एंड हमें इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा रेज टू पावर n एंड बीटा रेज टू पावर n। तो x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, x रेज टू पावर 1 by n। क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स रेज टू पावर 1 by n का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स रेज टू पावर 1 by n प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन वो आएगी जिसके रूट्स क्या होंगी, अल्फा रेज टू पावर n एंड बीटा रेज टू पावर n। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखिए। यहां दिया हुआ है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x cube minus px square plus qx minus r, I think this is minus r, is equal to 0 r in HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, देन इनमें से कौन सा रिलेशन इस्टेब्लिश होगा, कौन सा ट्रू है। अब देखिए आपके 2, 4, 6 these terms are in AP। अगर इनका रेसिप्रोकल लेते हैं 1/2, 1/4, 1/6 these are in HP। मीन्स अगर टर्म्स HP में है तो उनका रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो किस में आता है, आपका AP में आता है। ये डेफिनेशन होती है। मीन्स HP के अंदर 1 जो डिनोमिनेटर होते हैं वो टर्म्स किस में होती हैं, आपकी AP में होती है। तो HP में जो टर्म है उनका रेसिप्रोकल करते हैं तो वो किस में आ जाएंगी, AP में हो जाएंगे। अब इस इक्वेशन की रूट्स ऑफ x cube minus px square plus qx minus r is equal to 0 are in HP में this is given। तो रूट्स ऑफ 1 by x cube, x की जगह क्या रख दिया, 1 by x cube, 1 by x रख देंगे तो रूट्स इसकी रूट अल्फा बीटा गामा थी तो इसकी रूट 1 by अल्फा 1 by बीटा 1 by गामा होगी, रेसिप्रोकल रूट्स होगी। मींस 1 by x p upon x square plus q upon x minus r is equal to 0 minus r x cube और प्लस qx के माइनस px प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी रूट्स क्या हैं, रूट्स ऑफ दिस आर AP। इसकी रूट्स किस में होगी, AP में। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो r x क्यूब माइनस qx के प्लस px माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी रूट्स किस में है, AP में। अब एक क्यूबिक इक्वेशन है, डेफिनेटली इसकी 3 रूट्स होंगी। मान लो एक रूट अल्फा, एक रूट क्या ले लिया आपने, अल्फा, तो दूसरी रूट अल्फा प्लस बी है एंड तीसरी रूट अल्फा माइनस बी। अब सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, दिस इज माइनस b अपॉन a होता है, माइनस b अपॉन a होता है। तो यहां पर मींस एक रूट का सम करते हैं तो x की पावर 2 माइनस 1 का कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 माइनस 1 बटे कोफिशिएंट ऑफ x के। तो सम ऑफ रूट्स इसमें क्या आ जाएगा आपका, माइनस क्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ दिस क्या है आपका, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब r है एंड दिस इज 3 अल्फा, क्योंकि सम ऑफ रूट्स क्या है आपका, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, अल्फा माइनस डी प्लस अल्फा प्लस डी, डी से डी कैंसिल होगा, 3 अल्फा
इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, क्यू अपॉन 3r। एंड क्यू अपॉन 3r एक इसकी रूट है, तो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी मीन्स इस इक्वेशन में अल्फा पुट करेंगे तो रिजल्ट 0 के इक्वल आएगा। मीन्स क्या हो गया, r इंटू क्यू अपॉन 3r कस क्यू एंड माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन 3r का होल स्केयर एंड प्लस p इंटू क्यू अपॉन 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, दिस इज क्या है, r इंटू क्यूब अपॉन 27r क्यूब है, माइनस दिस इज क्यूब हो जाएगा क्यू स्केयर ये और क्यू ये है, अपॉन 9r स्केयर प्लस पी क्यू अपॉन 3r एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आ जाएगा 27r स्केयर हो जाएगा, कैंसिल कर दिया इसको, 27r स्केयर एलसीएम ले लो, दिस इज 27 r स्केयर, यहाँ क्या बचेगा क्यू माइनस दिस इज क्यू माइनस क्या है, ये होगा आपका दिस इज r स्केयर, ये है, ये आ जाएगा आपके पास क्या 3q एंड प्लस दिस इज 3 पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9r, दिस इज 9pq इंटू r एंड माइनस 27r स्केयर इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, दिस इज माइनस 27r स्केयर प्लस 9pqr एंड माइनस 2q2 2 इंटू क्यू इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 27r स्केयर माइनस 9pqr एंड प्लस 2q इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें कौन सा बनता है आंसर, दिस इज द राइट ऑप्शन। ये ऐसे आप इन कंसेप्ट को लगा करके कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रॉब्लम्स करेंगे कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अप्लाई करते हैं, एक दो कंसेप्ट और है वो भी बताया जाएगा, वो उससे नेक्स्ट वीडियो में, बट नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे।